हेलो वर्गोस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है वर्गोस हम केल्टिक क्रॉस के स्पर से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, क्या मैसेज लेके आया है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। केल्टिक क्रॉस के हिसाब से देखेंगे। ओके वर्गोस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में भी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके वर्गोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Virgo, this is your overall energy for the month. Okay. Oh, Ace of Wands, something new start होता हुआ दिख रहा है Virgos. Passionate new, जो आपकी लाइफ में something new start about पैशन, अबाउट योर जॉब। जो भी आपकी लाइफ में पैशनेट रखता है, जो भी आपकी डिजायर है, उसमें समथिंग न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद मनी वाइज न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, जॉब वाइज न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। दिस इज समथिंग पैशनेट, जो भी आपकी लाइफ में पैशनेट है उस चीज़ में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, जो भी हो, समथिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। समथिंग न्यू स्टार्ट विच इज़ गुड गाइज, विच इज़ गुड। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो एंड मनी के लिए, जॉब के लिए समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड। करंट पोजीशन फॉर वर्गोस प्लीज़। वर्गोस के लिए करंट पोजीशन बताइए प्लीज़। वर्गोस की करंट पोजीशन प्लीज़। एनीथिंग एल्स? ओके। 4 ऑफ कप गाइज, कहीं ना कहीं बॉर्डम महसूस कर रहे हो, उदास हो, रिजेक्शन महसूस कर रहे हो। इमोशनल तौर पे यू आर नॉट हैप्पी राइट नाउ। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, समथिंग कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो। दिस इज द ओवर थिंकिंग कार्ड। डर रहे हो समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए या फिर आगे बढ़ने के लिए। बट गाइज, दिस इज द 4 ऑफ कप गाइज। समथिंग इमोशनल तौर पे यू आर नॉट लुकिंग गुड। ओके, बट आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। ये कार्ड वो भी कहा जाता है इमोशनल तौर पे। ये इसमें गाइस रिजल्ट है, हमको भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर 3 कप के ऊपर ही ध्यान दे रहे हो आप। 1 कप वो एंजल्स आपको दे रहे हो, वो ध्यान नहीं दे रहे हो। दिस इज़ द रिजल्ट कार्ड। ओके गाइस, वो आपको दिखाई नहीं देता बट रिजल्ट होता है। एट प्रेजेंट गाइस, यू आर फीलिंग रिजेक्टेड ऑल्सो। लव लाइफ में बोर्डम फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग फील कर रहे हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हो। यू आर नॉट लुकिंग गुड एट प्रेजेंट गाइस। ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। व्हाट्स द चैलेंज? व्हाट्स द चैलेंज फॉर वर्गोस? वर्गोस, डोंट थिंक ओवर, हार्ड वर्क कीजिए। आई नो आप हार्ड वर्क करके थक गए, बिकॉज दिस इज़ द हार्ड वर्क करके मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ऐसा कार्ड भी माना जाता है। बट रिजल्ट है, हार्ड वर्क करते रहिए। व्हाट्स द चैलेंज? पेज ऑफ सोर्ट्स, मेंटल लेवल पे समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, दिस इज़ योर चैलेंज। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस चालू करना चाहते हो, लर्निंग करना चाहते हो ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। ओके, अपनी लाइफ में न्यू आइडियाज़ जनरेट करना चाहते हो, न्यू कम्युनिकेशन चाहते हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, हेल्थ वाइज, या फिर पर्सन वाइज। ओके, उसमें क्लैरिटी चाहते हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो मेंटल लेवल पे, जो भी आप कमी महसूस कर रहे हो, बट दैट इज़ योर चैलेंज पोजीशन। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर वर्गोस। इसीलिए अभी आप उदास बैठे हुए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी है। पर्सन हो सकता है, मनी हो सकती है, क्लैरिटी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हो। दैट इज़ योर फोकस इज रिवर्स। 3 of Pentacle and the Knight of Cup
आप लोगों के साथ में मिलके काम करना चाहते हो, रिकग्नाइज होना चाहते हो, रेस पाना चाहते हो, आप हार्डवर्क का रिवॉर्ड चाहते हो, बट साथ ही साथ चाहते हो कि कोई आके आपको ऑफर दे, इमोशन तौर पे आप एक्शन लो, बट दिस इज़ द रिवर्स गाइस। आपका फोकस है कि कोई आके आपको ऑफर दे, जॉब ऑफर, मनी ऑफर, आप जो भी जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील करें उसमें से आपको बाहर निकाले, इमोशनल तौर पे आप स्टेबल हो, इमोशनल तौर पे कोई आपको सपोर्ट दे, ओके। एंड सी उस चीज़ की कमी हो। वर्ल्ड का कार्ड आया है गाइस, समथिंग कंप्लीशन चाहते हो अपनी लाइफ में। भी शायद हो सकता है कि जो मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है उस चीज़ की कंप्लीशन चाहते हो, जो जिस भी एरिया में आपकी मेंटल लेवल पे स्ट्रेस है, कम्युनिकेशन में, आइडियाज़ में, पर्सन के खिलाफ, ओके, उस चीज़ में कंप्लीशन चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, ओके, पावर चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो। एंड दिस इज़ योर फोकस गाइस। चाहते हो कि आप हार्डवर्क तो कर रहे हो, ओके, बट उसका आपको रेज नहीं मिल रहा है, रिकग्नाइज नहीं मिल रहा है। चाहते हो कि इमोशनल तौर पे आपको सपोर्ट मिले, ऑफर दे। पास्ट एनर्जी गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। मे बी शायद कहीं ना कहीं आप पास्ट में स्टक थे, कोई भी एरिया में हो सकता है, मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, ओके, या फिर पर्सन के लिए स्टक थे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, कहीं ना कहीं स्टक थे जिस भी एरिया में, उसमें आपने एक्शन ले लिया है पास्ट में। समथिंग एक्शन में भी, जॉब में एक्शन ले लिया, जिस भी एरिया में आप स्टक थे उसमें एक्शन लेते हुए दिख रही है पास्ट में। वो आपको पता है गाइस कि आपने किस चीज़ में एक्शन लिया है, या फिर पर्सन के लिए, या फिर कोई बॉस पर्सन हो सकता है, या फिर मनी वाइज आपने एक्शन ले लिया है, जॉब वाइज एक्शन ले लिया है, लव वाइज एक्शन ले लिया। इन पास्ट में किसी न किसी चीज़ का आपने एक्शन ले लिया है। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? व्हाट्स योर, मे भी शायद पास्ट में कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी किए हो। दैट इज योर क्राउनिंग पोजीशन, स्टेबिलिटी। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया इस रिवर्स, ओके, देयर इज द लॉट्स ऑफ रिवर्स कार्ड। मे बी यू डीलिंग विथ फायर साइन गाइस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप चाहते हो कि आपको स्टेबल मिले। देयर इज द टू किंग इज अपराइट, इज रिवर्स। दिस इज द लॉयल किंग एंड दिस इज द पैशनेट किंग, ओके। आप इस पे भरोसा कर सकते हो, बट जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, वो थोड़े से आपके सामने आने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इन जनरल गाइस दिस इज द स्टेबिलिटी अबाउट योर एनी थिंग, ओके। स्टेबिलिटी है आपके माइंड में, बट जो भी आपकी स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, वो आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दिस किंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर के बारे में प्लान करना, स्ट्रक्चर के बारे में प्लान करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एंड सी कंप्लीशन, अगेन कंप्लीशन चाहते हो किसी चीज़ की, एंड फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाह रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी चाहते हो, पैशनेट हो। देयर इज द ऑल अबाउट रेडिस इज ऑल अबाउट पैशन, ओके, पैशनेट हो फ्यूचर के बारे में, एंड स्टेबिलिटी चाहते हो, जॉब वाइज, मनी वाइज, फैमिली वाइज, लव वाइज। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर एनर्जी। इसलिए आप हार्डवर्क कर रहे हो, बट आपको रेज नहीं मिल रहा है, रिकग्नाइज नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए बॉर्डम बैठे हुए हो, उदास बैठे हो। दैट इज योर फ्यूचर एनर्जी, टू मच, ओके, वाओ, वेरी नाइस। टेन ऑफ पेंटिकल, एम्परर एंड द फाइव ऑफ कप गाइस। जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में उदास बैठे हुए हो, इमोशनल तौर पे करंट पोजीशन पे आप उदास बैठे हो, एंड फ्यूचर में फाइव ऑफ कप, उदास बैठे हो, समझ में नहीं आ रहा है, इतना वो करने के बाद वो नहीं मिल रहा है, बट डोंट वरी। जहाँ पर भी आप उदास बैठे हो ना, वहाँ पर स्ट्रक्चर है, हैप्पी फैमिली है, ओके। आप फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर रहे हो, कंप्लीशन हो रहा है, जॉब वाइज, मनी वाइज, फैमिली वाइज, ओके। जहाँ पर भी आप बॉर्डम फील कर रहे हो गाइस, सी एम्परर इज वॉचिंग देयर, ओके। स्टेबिलिटी इज कंप्लीशन, एंड द फाइव ऑफ कप इज watching other side. There is a change about your stability.
आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो एंड मे बी यू आर डीलिंग विथ एरीज, ओके, बट योर स्टेबिलिटी इज देयर गाइस। जहाँ सी इम्प्रेस इज हियर, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ है इन फ्यूचर में। डोंट थिंक सो मच, इमोशनल तौर पे सोचिए मत ज़्यादा, ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने लाइफ के बारे में। डोंट थिंक सो मच, देयर इज द ग्रोथ गाइस, देयर इज द ग्रोथ in any area, okay Virgos. Let's see what's your hidden position. What's your hidden position? Oh, Six of Swords guys. इस अपराइट आप दिस हिडन पोजिशन मीन गाइस कि जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, ओके। इस अपराइट आप अपने मेंटल तौर पे काम वाटर की तरफ जा रहे हो। नो मोर स्ट्रेस, नो मोर थिंकिंग, नो मोर ओवर थिंकिंग, ओके। बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ में जा रहे, बस इस रिवर्स है गाइस। थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, बट ये जो काम वाटर की तरफ जा रहे हो उसमें बैलेंस करके चलिएगा, ओके गाइस। देयर इज़ द डिले एंड यूज योर इंट्यूशन। बैलेंस करके, दिस इज ऑल्सो बैलेंस का, जहाँ पर भी आप जगलिंग कर रहे हो मनी वाइज, जॉब वाइज, सिचुएशन वाइज, पार्टनर वाइज, उसमें बैलेंस करके चलिएगा। कहीं पर भी आप स्टक हो, ओके, उसमें बैलेंस करके चलिएगा, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा। दिस इज़ द हिडन कार्ड ऑल्सो एंड दिस इज़ द समथिंग न्यू स्टार्ट ऑल्सो, जो आपको पता नहीं और अचानक आपके सामने आ जाता है, उस टाइप का कार्ड माना जाता है। तो बैलेंस करके चलिएगा, ओके गाइस। अपनी मेंटल लेवल पे स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं यही बोलना चाहती हूँ, स्ट्रेस मत लीजिएगा। इंट्यूशन का यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िएगा। व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर वर्गोस? व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर वर्गोस? What's the environment for Virgos? Virgos. That's the environment for Virgos. Okay. See, I told you, बैलेंस करके चलिएगा अपने मेंटल लेवल पे। डोंट थिंक सो मच बिकॉज 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, रिवर्स आया हुआ है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कर्मा कार्ड, ओके गाइस। दिस इज जजमेंट कार्ड। कर्मा इज ऑल अबाउट गाइस, हमारा जो भी पास्ट कर्मा है, पास्ट लाइफ की कर्मा या इस लाइफ की कर्मा, वेकअप होना। दिस इज द फुल कंप्लीशन। जो भी आपका ये लिखा होता है गाइस कि हमारे लाइफ में ये टाइम पे ये कंप्लीशन होना है, तो दिस इज द कर्मा कार्ड गाइस, ओके। जजमेंट का कार्ड, वेकअप कार्ड, कॉल, वेकअप कॉल कार्ड। इन्वायरमेंट ये है कि गाइस दिस इज द स्ट्रेस, इसीलिए हिडन पोजीशन पे भी मैंने पहले ही बोला कि बैलेंस करके चलिएगा। एंड दिस इज द इन्वायरमेंट, ये स्टकनेस मत आने दीजिएगा, ओके। अपनी लाइफ में मेंटल लेवल पे ज़्यादा मत सोचिएगा, स्टकनेस मत आने दीजिएगा, ओके। एंड डिसीजन लीजिएगा, फाइनल डिसीजन लीजिएगा और वेकअप होइएगा, बट डोंट थिंक सो मच गाइस, ओके। क्योंकि स्टकनेस मुझे दिख रहा है एनवायरनमेंट में, वो स्टकनेस मत आने दीजिएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत। Let's see what's the hopes and fear. स्टकनेस मत होइएगा गाइस मेंटल लेवल पे, बिकॉज आपका चैलेंज ही क्लैरिटी है, समथिंग न्यू स्टार्ट करना, ओके। इसीलिए आपका ओवरऑल एनर्जी आया हुआ है, पैशनेट वाला न्यू स्टार्ट, मेंटल लेवल पे नहीं, एक्शन ओरिएंटेड वाला न्यू स्टार्ट है। Hopes and fear, wish fulfillment and clarity. I told you guys, clarity is reverse, sun is reverse guys, and the wish fulfillment चाहिए आपको अपनी लाइफ में, growth चाहिए, happiness चाहिए। sun is no more clarity, lack of clarity, and जो भी आपकी इमोशनल तौर पे विश फुलफिलमेंट चाहते हो, थोड़ा सा डिले है, बट पहले जब क्लियर हो जाएगा तब आप विश फुलफिलमेंट की तरफ पहुँचेंगे। जो भी आपने सोचा है तब जाके आपको पूरा विश फुलफिलमेंट होगी। एंड सी, जो भी आप ग्रोथ चाहते हो पहले आप क्लैरिटी लाइए, तब जाके आपको ग्रोथ मिलेगा। ओवर थिंकिंग करके नहीं, इसका समाधान निकाल के आपको विश फुलफिलमेंट मिलेगा, ओके। दिस इज योर होप्स एंड फियर कि आपकी लाइफ में आप जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट हो मिले, बट क्लैरिटी नहीं है। ग्रोथ मिले बट क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है बोल के। व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन? इसीलिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा और क्लैरिटी लेके आइएगा गाइस। जो भी आपकी लाइफ में कमी है ना, उस चीज़ में क्लैरिटी लेके आइएगा कि आपको करना क्या है पहले। ओह वेरी नाइस गाइस।
Divine position is Ten of Swords and the Knight of Swords, guys. Okay, there is the end about your toxic situation. जो भी mental level पे stuck हो, जहाँ पर भी उस चीज़ की ending है, painful ending बोल सकते हैं. Okay, ये ending and something new start. मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो उसके लिए, इस पेनफुल सिचुएशन के लिए. डिवाइन यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, देयर इज द एंड. मेंटल लेवल पे एक्शन लीजिए. ओके, यूज योर इंट्यूशन एंड देयर इज द कंप्लीशन गाइस. द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, देयर इज द कंप्लीशन. इंट्यूशन को यूज करके बैलेंस करके चलिए लाइफ में. एंड है आपकी लाइफ में. जो भी चीज़ अनहेल्थी है, अनसिचुएशन है, उस चीज़ की एंड है. एंड आप मेंटल लेवल पे क्लियर हो रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. सो डोंट वरी, बैलेंस करके चलिए, इंट्यूशन को यूज़ करके चलिए. एंड देयर इज़ द क्लैरिटी. जहाँ पर भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है मेंटल लेवल पे, उस चीज़ की कंप्लीशन है. ओके, विच इज़ गुड. बैलेंस करके चलिए गाइस, बैलेंस करके चलिए, इंट्यूशन को यूज़ करके चलिएगा. व्हाट्स द आउटकम? वेरी नाइस. पेज ऑफ पेंटिकल्स. द आउटकम इज समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग. ओके, and high priestess, they change about your status, about your जो भी आपकी लाइफ में अनलॉक है वो अनलॉक होता हुआ दिख रहा है. हाई लेवल पे नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, कमिट करते हुए दिख रहे हो. एंड देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट. ओके गाइस, समथिंग न्यू स्टार्ट अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, लव वाइज. जो भी आपकी लाइफ में मटेरियल थिंग इम्पोर्टेंट रखती है, वो चीज़ न्यू स्टार्ट होती हुई दिख रही है. एंड बैलेंस करके चलिए. दिस इज़ ऑल्सो अ बैलेंसिंग कार्ड. बैलेंस करके चलिए एंड जो भी मिलेगा, जो भी आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग. ओके गाइस, बट दिस द आउटकम इज़ वेरी नाइस. पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया हुआ है. वेरी नाइस गाइस. लेट्स सी वर्गोस के लिए विच एस्ट्रोलॉजिकल साइन इज अफेक्टेड यू इन दिस मंथ. अप्रैल महीने के लिए बताइए प्लीज़. Geminis, maybe शायद you're dealing with Geminis, Virgos. This is your fellow sign. Okay, Geminis are all about इंफॉर्मेशन लेना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना, कम्युनिकेशन करना, लोगों से मिलकर बातचीत करना, लोगों से मिलकर काम करना. ओके, एंड सी फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, लव लाइफ. आप अपने दिस इज द चिल्ड्रन हाउस ऑल्सो, रोमांटिक हाउस, क्रिएटिव हाउस. इस महीने आप मे बी शायद क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं. क्रिएटिव लोग रोमांस के लेके कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं. बच्चों के साथ थोड़े से टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं. लव रोमांस में थोड़े से एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ गुड. वर्गोस, विच इज़ गुड. एंड समथिंग, कुछ लोग अगर क्रिएटिव है तो क्रिएटिव करते हुए भी दिख रहे हैं. नाइस. दिस इज़ माई लिनोर्मेंट डेक. देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सी गाइस, दिस इज द डाइस कार्ड, डाइस, एंड दिस इज द लक. अगर आप लक, एंड दिस इज द गैम्बलिंग कार्ड ऑल्सो. ओके गाइस, कभी लक आपके फेवर में हो सकता है, कभी लक आपके फेवर में नहीं हो सकता. दिस इज द डाइस, गुड फॉर्चून एंड गुड लक ऑल्सो. एंड इन दिस योर स्पेड, दिस इज द ब्रिज कार्ड. जो भी आपकी लाइफ में गैप है, ओके, वो जो भी, या फिर लव गैप हो सकता है, पार्टनरशिप गैप हो सकता है, उसमें बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ मिले नहीं हो, या फिर जॉब में गैप आ गया हो, तो वो गैप फुलफिल होता हुआ दिख रहा है, वो गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है. आप लोगों के साथ में कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, पार्टनरशिप करते हुए दिख रहे हो. ओके, ब्रिजेस जो भी आपकी जो भी रिलेशनशिप में टूट गया था, या फिर जॉब छूट गई थी, उसमें ब्रिज टुगेदर होते हुए दिख रहे हो. आपको जॉब मिलता हुआ दिख रहा है, एंड लक आपके फेवर में आ रहा है इन दिस सिचुएशन. ओके, लव लाइफ में अगर अप्स एंड डाउन हो गया है, तो लव आपके पास में आता हुआ दिख रहा है. ब्रिजेस गैप होते हुए दिख रहे हैं, ब्रिजेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं. लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. गुड लक गाइस. ओके, गुड लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है. लेट्स सी गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. जिस भी लाइफ के एरिया में आपकी दरार पड़ गई थी,
मिस फॉर्चून हुआ था तो उसमें फॉर्चून होता हुआ दिख रहा है, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। ओके, वन कार्ड फॉर वर्गोस, वन कार्ड फॉर वर्गोस। ओह, एनीथिंग एल्स? पास्ट लाइफ, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व योर पास्ट लाइफ मेमोरीज गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज कल की हो, 1 महीने पहले की हो, या फिर कुछ साल पहले की हो, या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शन हो गाइस। जो भी आपकी सिचुएशन है पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई है, और ये सिचुएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, गैप बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी आपकी सिचुएशन है, ये ब्रिजेस बनता हुआ दिख रहा है, रीयूनियन होते हुए दिख रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारो। दिस इज इन्फिनिट सप्लाई गाइड, दिस इज गिव एंड टेक का कार्ड। जितना आप दोगे उतना आप लोग, दिस इज ऑल्सो बैलेंसिंग कार्ड गाइस। ओके, तो मैंने यहाँ पर कहीं पर तो बोला था बैलेंसिंग करके चलिएगा अपनी लाइफ में, बैलेंसिंग करके चलिएगा जो आपके लिए अभी भी अच्छा है और कल के लिए भी अच्छा है। ज़्यादा सोचिएगा मत, ज़्यादा मत वो कीजिएगा। जितना आप, जैसे कि हम इनहेल करते आउटहेल भी करते हैं, वैसे ही आप जितना लोगे आप उतना लोगों को भी दीजिएगा। ओके, बैलेंस करके चलिएगा। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट सिचुएशन से जुड़ी हुई है मेमोरीज, जो भी इन्वॉल्व है सिचुएशन पास्ट लाइफ से, वो सिचुएशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ओके, ब्रिजेस फुलफिल होती हुई दिख रही है। बस आपको बैलेंस करके चलना है एंड डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है। देयर द चेंज, कम्युनिकेशन कीजिएगा अच्छे से। ओके, और क्लैरिटी लाइएगा, सबसे बड़ी बात क्लैरिटी लाइएगा, क्लियर होके लाइफ में आगे बढ़िएगा। डोंट फील बोर। ओके, आप बोर मत फील होइएगा। जितना भी एफर्ट डाल सकते हो डालिए अपनी लाइफ में, क्योंकि मेहनत का फल कहीं नहीं जाता है, मिल ही जाता, आज नहीं कल तो मिल ही जाता है। बस आप मेहनत करते जाइए। ओके, या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पूछे। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।